श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हमारे यहाँ पर एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। दोनों ही बातें सही हैं। यदि हमने अपना अंत सुधार लिया तो सब कुछ सुधार लिया, और अंत नहीं सुधरा तो बंधुओं फिर कुछ भी नहीं सुधरा। ये बात आप पक्की समझ लें। तो यह अंत सुधरेगा कैसे, यह एक बड़ा विचारणीय विषय है। अब हम किसी से कहें कि भैया अपना अंत सुधारने की कोशिश कर लो, तो वो कहेगा बिल्कुल मैं अपना अंत सुधारने की कोशिश अवश्य ही करूँगा, परंतु अभी मुझे बहुत सारे काम करना है, अभी तो मुझे पढ़ना है। चलो, पढ़ने वाले को छोड़ दिया भैया, अभी तो वो पढ़ेगा। फिर किसी दूसरे से कहें जो कोई अच्छा ग्रस्त हो, उससे कहें कि भैया तुम अपना अंत सुधार लो, तो वो भी यही कहेगा कि मैं अपना अंत अवश्य सुधारूंगा, परंतु अभी मुझे बच्चों का पालन पोषण करना है। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं दान भी करूंगा, धर्म भी करूंगा, तीर्थ यात्रा भी करूंगा, जाप इत्यादि सारे अच्छे काम करूंगा, जिनसे मेरा अंत सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से प्राणी ब्रह्मचर्य आश्रम, खेल कूद में और अपनी लिखाई पढ़ाई में व्यतीत कर देता है। गृहस्थ आश्रम कमाई करने में और अपने बच्चों का भरण पोषण करने में, उनका भविष्य तैयार करने में व्यतीत कर देता है। भजन और परोपकार करता नहीं है। यह दोनों आश्रम प्राणी के इन्हीं सब कामों में व्यतीत हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप खेलो कूदो मत या आप लिखाई पढ़ाई मत करो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप कमाई मत करो या आप अपने बच्चों का भविष्य तैयार मत करो। ये सब काम भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन कामों को नहीं करेंगे तो भी आपका जीवन अपूर्ण माना जाएगा। मेरा कहने का मूल भाव ऐसा है कि आप बचपन में खेलें कूदें भी खूब, खूब पढ़ाई भी करें, और जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाएं तो उस समय आप खूब कमाई भी करें, अपने बच्चों का भविष्य भी तय करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं भी। लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए थोड़ा थोड़ा समय आपको रोज निकालना चाहिए, और विशेषकर प्रातःकाल और सायंकाल का समय तो आपको भगवान के लिए निकाल ही लेना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल थोड़ा थोड़ा समय भगवान के लिए अवश्य निकालें। प्रातःकाल स्नान आदि से निश्चिंत होने के बाद थोड़ी देर हमें भगवान की पूजा अवश्य करना चाहिए, और शाम के समय जितना भी हो सके परिवार के लोग इकट्ठे होकर के और ठाकुर जी की आरती करें। हमारा नियम होना चाहिए कि कम से कम सप्ताह में एक दिन जो भी मंदिर हमारे घर के निकट पड़ता हो, हमें उस मंदिर में
अवश्य ही जाना चाहिए। घर के जो हमारे बच्चे होते हैं उन्हें हम प्रेरित करें कि वे कम से कम यदि रोज ना बन सके तो सप्ताह में एक बार गीता और रामायण जी का पाठ अवश्य ही करें। तो जो प्राणी इस प्रकार से भगवान को याद करने का एक अभ्यास बना लेता है, उसी प्राणी की मति अंत समय में भगवान के चरणों में लगती है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर रचना कही है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपकी आदत नहीं बनेगी। पहले के समय में लोग कुएं पर जल भरने जाया करते थे, तो कुएं में से सुगमतापूर्वक जल निकालने के लिए वहाँ एक पत्थर या लकड़ी का पाट रख दिया जाता था। तो पत्थर कितना कठोर होता है और रस्सी कितनी नरम होती है। जिस घड़े को हम रस्सी में बांधकर और कुएं में डालते और निकालते हैं तो रस्सी तो नरम होती है, पत्थर कठोर होता है। लेकिन जब एक जगह से बार बार रस्सी आती और जाती है तो कठोर पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। इसी प्रकार भगवान को याद करने के लिए भी हमें अपने हृदय रूपी पत्थर को बार बार अभ्यास में लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारे हृदय के ऊपर भगवान के नाम को जपने की एक छाप सी अंकित हो जाएगी। अभी मैंने यहाँ पर हृदय को पत्थर कहा, जी हाँ, और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक हम भगवान के नाम का जाप नहीं करते हैं तब तक वह हृदय पत्थर के तुल्य होता है। और जब हमें भगवान के नाम के जाप की आदत पड़ जाती है, जब हम भगवान का नाम लिए बिना नहीं रह सकते हैं, तब हमारा यह हृदय पत्थर के स्थान पर हृदय कमल बन जाता है। तो बंधुओं, यदि हम ईश्वर चिंतन का अभ्यास नहीं करेंगे, केवल धन, स्त्री, पुत्र और परिवार का ही चिंतन करेंगे, तो इसी मोह के कारण हमें बार बार गर्भ में वास करना पड़ेगा। तो जब हम बार बार गर्भवास करेंगे तो बार बार हमें जन्म और मृत्यु के कष्ट भी भोगना पड़ेंगे। इसीलिए समय निकालकर थोड़ा थोड़ा हरि चिंतन करने का अभ्यास हमें डालना चाहिए, और तभी यह अंत भला सो सब भला अथवा अंतमति सो गति वाली कहावतें चरितार्थ हो सकती है। सभी बंधुओं से, माताओं से, बहनों से हमारा निवेदन है कि नित्य प्रति प्रातःकाल और संध्या के समय थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके और आप ईश्वर चिंतन अवश्य करें। बंधुओं, आज का यह भाग आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।